नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दुनिया में यूँ तो अनेक भाषाएं और बोलियां हैं। इनमें से कई भाषाएं, बोलियां समय के प्रवाह में विलुप्त होती चली गईं। कुछ भाषाएं, बोलियां ऐसी भी हैं जिनके संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर से लेकर के वैश्विक स्तर पर नियमित रूप से प्रयास किए जाते रहे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे लगभग 20 वर्षीय युवक पंडित रघुनाथ मुर्मू की, जिसने अपनी अद्भुत प्रतिभा, योग्यता और क्षमता के बल पर मात्र 20 वर्ष की उम्र में एक लिपि का विकास किया। जब वे स्कूल में पढ़ रहे थे, मात्र 7-8 वर्ष के थे, तभी उन्हें जब उड़िया भाषा में पढ़ाया जा रहा था, वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें दूसरी भाषा में क्यों पढ़ाया जा रहा है, उनकी स्वयं की मातृभाषा में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने अपने अभिभावकों, अपने शिक्षकों से भी इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा अपनी भाषा यानी संथाली, उसकी कोई लिपि नहीं है, इसलिए उसमें पढ़ाना संभव नहीं है। बस यही बात उस बालक पंडित रघुनाथ मुर्मू को कहीं न कहीं कचोटती रही और वे निरंतर प्रयास करते रहे अपनी भाषा संथाली की लिपि के विकास के लिए। रघुनाथ मुर्मू का जन्म 5 मई 1905 को हुआ। वह दिन बड़ा महत्वपूर्ण था। वो दिन था बुद्ध पूर्णिमा का, जब उनका जन्म हुआ। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के डाहरडीह गांव में उनका जन्म हुआ था। पंडित मुर्मू का जब जन्म हुआ तब ऐसा कहते हैं कि वे लगातार रोते रहे। इससे उनके माता पिता बहुत चिंतित थे। तब वो एक ओझा को लेकर के आए। ओझा ने कहा कि उनका नामकरण ठीक नहीं हुआ है, और जब उनसे नाम रखने का अनुरोध किया गया तो उन्होंने अपना स्वयं का नाम उन्हें दे दिया। तब से वो रघुनाथ मुर्मू कहलाए। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही उनका नाम बदला, उन्होंने रोना बंद कर दिया और बहुत ही प्रसन्नचित्त होकर अपनी बाल लीलाओं में व्यस्त हो गए। इस तरह चुन्नू मुर्मू से रघुनाथ मुर्मू की उनकी यात्रा शुरू होती है। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने बहालदा प्राइमरी स्कूल में अपनी पढ़ाई की और वहीं झोंपड़ी बनाकर वे बच्चों के साथ रहने लगे। जहां बच्चे खेलते थे, वो मिट्टी पर लिपियां बनाते थे। देखिए, एक बच्चे का मन किस तरह से अपनी भाषा की लिपि तैयार करने में इतना रम गया था। इसी दौरान उन्होंने ओल चिकी नाम की उस लिपि की रचना की एक तरह से नींव डाल दी थी। उसके बाद वे मयूरगंज की राजधानी बारीपदा पढ़ाई के लिए गए, जहां उनका ध्यान लगातार अपनी भाषा और लिपि के विकास पर लगा रहा। छुट्टियों में वे गांव लौटते थे तो जंगल में अकेले समय बिताते थे। 1924 में पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी और 1925 में ओल चिकी लिपि का उन्होंने आविष्कार किया था, और मैट्रिक पास करते ही उन्होंने नोहा बास्के से विवाह भी कर लिया था। 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने मात्र 20 वर्ष की उम्र में ओल चिकी लिपि का आविष्कार कर दिया था, और इस लिपि का प्रयोग संथाली भाषा को लिखने में किया जाने लगा। संथाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है, जिसे 2003 में भारत सरकार ने 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया था और एक तरह से इसे आधिकारिक मान्यता भी दी गई। वर्तमान में लगभग 70 लाख लोग संथाली बोलने और समझने वाले हैं। यह मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी भारत के राज्यों में निवास करते हैं। संथाली भाषा की अपनी कोई लिपि वर्षों तक नहीं थी, उसका एक लिखित स्वरूप नहीं था, और इस भाषा का जो प्रचार प्रसार है वो मौखिक रूप में ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता रहा, या अन्य भाषाओं में उसे कहीं सुरक्षित रखने की कोशिश की गई। 19वीं सदी में जब यूरोप से मिशनरियों और विद्वानों का यहाँ आगमन हुआ तो उन्होंने बंगाली, उड़िया और रोमन लिपि में लिखने के कुछ प्रयोग किए थे, लेकिन संथाली की सभी ध्वनियों को
इन लिपियों में सही ढंग से लिखना अपने आप में एक चुनौती थी। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इस चुनौती को समझा, इस समस्या को उन्होंने समझा और उसका समाधान प्राप्त करने का संकल्प लिया था, और इसी संकल्प का परिणाम था ओल चिकी लिपि का आविष्कार। इसे इन्होंने 1939 में पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया था। इस लिपि में कुल 30 अक्षर हैं और इसकी रचना संथाली भाषा की जो ध्यानात्मक आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसी के अनुरूप की गई है। निश्चय ही रघुनाथ मुर्मू को इस बात का श्रेय जाता है जिन्होंने इस लिपि का एक तरह से वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने आविष्कार किया था। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने यह महसूस किया था कि संथाली भाषा अपने आप में एक बहुत समृद्ध भाषा है, लेकिन इसकी लिपि नहीं है। इस कारण इसकी जो एक सांस्कृतिक विरासत है, जो इसकी सांस्कृतिक धरोहर है, उसे संरक्षित करना, सुरक्षित करना बहुत मुश्किल है और लिपि के अभाव में इसकी ये सांस्कृतिक परंपराएं समय के प्रवाह में विलुप्त हो जाएंगी। मुर्मू ने एक नई लिपि सृजन करने का बीड़ा उठाया और उसमें सफलता प्राप्त की। उन्होंने अपने प्रसिद्ध नाटक बिनु चानन में एक कहानी के रूप में यह दर्शाया है कि संथाल समाज के देवी देवता मानव अवतार लेकर के एक दूसरे से लिखित संथाली में संवाद करने हेतु ओल चिकी का आविष्कार करते हैं। एक प्रकार से रघुनाथ मुर्मू भी अवतार थे जिन्होंने अपनी युवा अवस्था में ही इस लिपि का आविष्कार कर दिया। मुर्मू ने संथाली भाषा में लगभग 150 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें व्याकरण है, उपन्यास हैं, नाटक है, कविताएं हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं। हर विधा में उन्होंने लिखा है और इन कृतियों के माध्यम से उन्होंने इस भाषा का व्यापक प्रचार प्रसार किया और शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया भी। उन्होंने एक लकड़ी के ऊपर इन अक्षरों को एक तरह से गढ़ा था और स्याही से जब उसको एक कागज के ऊपर उसको रोल करते थे तो वो अक्षर भी उस पर छप गए। अपने आप में उनकी ये अद्भुत प्रतिभा और क्षमता थी। इसीलिए मयूरभंज आदिवासी महासभा ने उन्हें गुरु गोमके की उपाधि दी, जिसका अभिप्राय है महान गुरु। इसके अतिरिक्त उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार और उड़ीसा सरकार आदि ने समय समय पर पुरस्कृत किया। अन्य संस्थाओं से भी वो पुरस्कृत होते रहे, सम्मानित होते रहे। 1982 में उनके निधन के बाद संथाली भाषा के विकास में, संथाली भाषा और लिपि के विकास में अद्भुत काम हुआ है। ओल चिकी एक लेखन की प्रणाली ही नहीं है, बल्कि संथाली पहचान के पुनर्जागरण का एक माध्यम भी बनती है। एक लिपि किस तरह से एक समुदाय की भाषा और संस्कृति की पहचान और प्रगति का आधार होती है, यह हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। ओल चिकी के आविष्कार ने इस भाषा की जो मौलिकता है, उसकी जो सांस्कृतिक स्वरूप है, उसे कहीं एक तरह से लिपिबद्ध किया है और उसको सुरक्षित रखने के लिए एक मार्ग हमें दिखाया है। एक समय अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए संथाल लोग आपस में भिन्न भिन्न लिपियों के कारण पूरी तरह से संपर्क में नहीं थे। उनके बीच में कोई प्रभावी संवाद स्थापित नहीं हो रहा था, लेकिन लिपि का आविष्कार हो जाने के बाद इसने अपनी एक महती भूमिका निभाई थी। साथ ही रघुनाथ मुर्मू की इन ऐतिहासिक कृतियों ने संथाली मिथकों और इतिहास को एक तरह से पुनर्भाषित किया है और वहाँ संथाल के जो लोग थे, वो जो आदिवासी जनजीवन है, उस समुदाय में किस तरह से एक स्वाभिमान का विकास किया, उनमें एकता की भावना को उन्होंने एक तरह से विकसित करने की कोशिश की है। आज ओल चिकी भाषा संताली अस्मिता की प्रतीक के रूप में हमारे सामने है, जिसने उनकी भाषा और साहित्यिक विकास में पूरे समुदाय को एक सांस्कृतिक और सामाजिक सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। संथाली भाषा व ओल चिकी को शिक्षा जगत में स्थापित करने के लिए आज भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1977 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में पहला संथाली माध्यम स्कूल स्थापित किया। बाद में उसी वर्ष उन्होंने एक विश्वविद्यालय भी स्थापित किया, संथाली विश्वविद्यालय की नींव रखी और संथाली साहित्य को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने विशेष प्रयत्न किए और उन्होंने
इसके लिए अपने एक मित्र के साथ मिलकर के प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी 1946 में ही कर दी थी, जिससे ओल्ड चिकी में पुस्तकों का प्रकाशन संभव हो पाया। आज इस भाषा के अनेक साहित्यकार, कवि, नाटककार, उपन्यासकार इस भाषा को समृद्ध करने में अपनी महती भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि भारत सरकार ने जब 2003 में इसे 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया, जब इसे संवैधानिक मान्यता मिल गई, तो संथाली भाषा का प्रयोग शैक्षिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी होने लगा। 8वीं अनुसूची में शामिल होने के कारण संथाली को देश के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों में अध्ययन का माध्यम भी बनाया गया और सरकारी परीक्षाओं में भी इसके एक माध्यम के रूप में स्वीकृति मिली है। संथाली बहुल राज्यों में ये भाषा अपार लोकप्रिय है। पश्चिम बंगाल में भी प्राथमिक स्तर पर इसके अध्ययन शिक्षण की व्यवस्था की गई है। उड़ीसा सरकार ने भी इस भाषा के अनेक साहित्यकार, कवि, नाटककार, उपन्यासकार इस भाषा को समृद्ध करने में अपनी महती भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि भारत सरकार ने जब 2003 में इसे 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया, जब इसे संवैधानिक मान्यता मिल गई, तो संथाली भाषा का प्रयोग शैक्षिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी होने लगा। 8वीं अनुसूची में शामिल होने के कारण संथाली को देश के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों में अध्ययन का माध्यम भी बनाया गया और सरकारी परीक्षाओं में भी इसके एक माध्यम के रूप में स्वीकृति मिली है। संथाली बहुल राज्यों में ये भाषा अपार लोकप्रिय है। पश्चिम बंगाल में भी प्राथमिक स्तर पर इसके अध्ययन शिक्षण की व्यवस्था की गई है। उड़ीसा सरकार ने भी 1991 से मयूरभंज आदि जिलों में स्कूलों में ओल्ड चिकी के माध्यम से पढ़ाई करने के लिए उचित व्यवस्था की है। झारखंड सहित अन्य राज्यों में भी इस भाषा के प्रचार प्रसार की अनेक संभावनाएं खुली हैं और इसमें निरंतर प्रयास किया जा रहा है। शासन और शिक्षा में ये एक तरह से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी है। संथाली भाषा और ओल्ड चिकी लिपि मीडिया, प्रसारण और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता से संथाली भाषा में समाचार बुलेटिन्स की शुरुआत हुई। कटक, बारीपदा, जमशेदपुर, रांची और ऐसे अनेक केंद्र हैं जहां संथाली में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर किया जाता है। आज संथाली में FM रेडियो की शुरुआत हो चुकी है और 2017 में पहला संथाली महिला रेडियो मिलन आई 90.4 FM पर प्रारंभ होता है। एक तरह से नई पीढ़ी का अपनी मातृभाषा और लिपि के साथ एक प्रभावी ढंग से साक्षात्कार होता है। आज हम डिजिटल दौर में पहुंच गए हैं। इस लिपि ने डिजिटल दुनिया में भी अपनी एक पहचान बनाई है। अप्रैल 2008 में इसे यूनिकोड में भी शामिल किया गया है। इस कारण से ये कंप्यूटर और स्मार्टफोन जैसे उपकरणों पर भी आज आसानी से टाइप की जा सकती है या इसे पढ़ना संभव हो गया है। अगस्त 2018 में विकिपीडिया पर संथाली भाषा का अपना एक स्वतंत्र संस्करण भी प्रारंभ हो गया है, जिससे संथाली भारत की पहली ऐसी आदिवासी भाषा बन गई है जो स्वयं की लिपि में विकिपीडिया पर भी उपलब्ध है। आज विकिपीडिया में आपको अनेक ऐसे लेख और अन्य विधाओं में सामग्री मिलेगी जो इसी लिपि में लिखे गए हैं। एक तरह से अब नई पीढ़ी को अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में देश दुनिया में हो रहे नित नए आविष्कारों के बारे में, नित नई प्रगति के बारे में, उपलब्धियों के बारे में, नवाचारों के बारे में सीधी जानकारी दी जा रही है। इस एक सदी की यात्रा ने ओल्ड चिकी की संथाली भाषा को एक मौखिक परंपरा से समृद्ध भाषा के रूप में परिवर्तित कर दिया है। यह लिपि संथाली परिवार की, संथाली समुदाय की एक तरह से सांस्कृतिक पहचान बन गई है। भारत बहुभाषी देश है जहां हर भाषा के विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसी तरह से ओल्ड चिकी ने भी अपनी इस एक सदी की यात्रा में अनेक प्रगति के सोपान देखे हैं। आप देखिए किस तरह से एक व्यक्ति के एकाकी प्रयासों ने एक पूरे समुदाय के विकास के लिए कितने द्वार हमारे सामने उद्घाटित कर दिए। पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिभा और क्षमता अद्भुत थी। जब उन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य करना शुरू किया,
तो उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता से उस समय के जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी काफ़ी प्रफुल्लित हुए, प्रसन्न हुए और उन्हें पदोन्नतियां भी दी गई। हालांकि कुछ लोगों ने ईर्ष्यावश उनके खिलाफ कहते हैं शिकायतें भी की, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ और वो अपनी यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ते रहे और अपनी भाषा को समृद्ध करने की दिशा में वो निरंतर समर्पित भाव से काम करते रहे पूरी उम्र तक। उनके इस समृद्ध योगदान का ही परिणाम है कि उन्हें डिलिट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया। पंडित रघुनाथ मुर्मू का ये मानना था कि यदि हम अपनी भाषा को भूल गए, हम अपनी मातृभाषा को भूल गए, तो हम अपना अस्तित्व खो देंगे। पंडित रघुनाथ मुर्मू का स्वाधीनता आंदोलन में भी योगदान रहा। 1942 के स्वदेशी आंदोलन में उन्हें उलचिकी लिपि के प्रचार प्रसार के कारण क्रांतिकारी घोषित कर दिया था। इस कारण उन्हें छिप करके भी अपने इन साहित्यिक आंदोलनों को संचालित करना पड़ा। स्वतंत्र भारत में झारखंड के अलग राज्य की स्थापना के लिए भी उन्होंने आंदोलन चलाया और उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट भी जारी हुए थे। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने कहा था कि जन्म देने वाली माँ गरीब होने के बावजूद अपने बच्चों की परवरिश करती है। इसी प्रकार मातृभाषा यदि निर्धन है तब भी उसी का अनुसरण करते हुए, उसी को आत्मसात करते हुए हम महान बन सकते हैं। ये था उनका मातृभाषा के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास। एक प्रकार से पंडित रघुनाथ मुर्मू संथाली भाषा के सूर्य के समान दैदीप्यमान थे। उनका जीवन अनेक चुनौतियों के बीच में बीता। भाई की असमय मृत्यु हो जाना, परिवार की जिम्मेदारी आ जाना, अपनी ईमानदारी और प्रामाणिकता से वो अपना कार्य करते रहे। जो कुछ उन्होंने लिखा उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया। आदिवासी समाज के लोगों को अपनी एक विशेष पहचान देने की उनकी बड़ी भूमिका रही। वे जमीनी स्तर से जुड़े हुए थे। स्कूल में अध्यापन करते समय अपनी मातृभाषा की स्थिति पर जिस प्रकार से वे चिंतित हुए, उन्होंने लिपि का आविष्कार करके एक तरह से अद्भुत चमत्कार किया था। 1 फरवरी 1982 को वे भौतिक रूप से इस संसार से अलविदा कर गए, लेकिन आज उनके नाम से जहां अनेक शैक्षणिक संस्थान बने हुए हैं, वहीं अस्पतालों के माध्यम से भी मरीजों की सेवा हो रही है। उनके नाम से शोध संस्थान बनाए गए हैं जहां इस भाषा के विकास के लिए शोध हो रहा है। शताब्दी वर्ष में हम उम्मीद करते हैं कि देश के अन्य विश्वविद्यालयों में भी संथाली भाषा के साहित्य में शोध अनुसंधान की दिशा में विशेष कार्य किया जाएगा। आदिवासियों की यह भाषा हमारे देश की उन आदिवासी परंपराओं, उनकी उस सांस्कृतिक परंपराओं, उनके उन सामाजिक जनजीवन को हम समझ सकेंगे तथा उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने में भी कामयाब होंगे। आवश्यक है आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस भाषा के अध्ययन, अध्यापन और शोध अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष काम करना। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।